अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस रबिया और मैं आपको खुशामदीद कहती हूं स्टीम एजुकेशन में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि आप मेरे साथ मिलके उर्दू के पहला कदम के कायदे से सीख रहे हैं हरूफ तहज्जी। इससे पहले आपने मुझसे बहुत से नए नए हरूफ सीखे। आज भी एक हम नया हर्फ करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको सुनाऊंगी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी, क्योंकि उस कहानी में ही छुपा है वो हर्फ। तो चलें शुरू करते हैं। ये है फातिमा की कहानी। फातिमा एक बहुत ही प्यारी बच्ची है। फातिमा हर रोज अपनी अम्मी के साथ बाग में घूमने जाती है। फातिमा को परिंदे बहुत अच्छे लगते हैं। एक दिन बाग में खेलते हुए उसको एक सफेद रंग का खूबसूरत परिंदा नजर आया। फातिमा ने अम्मी से पूछा कि ये कौन सा परिंदा है। अम्मी ने बताया कि अल्लाह ने वैसे तो बहुत सी खूबसूरत मखलूक को पैदा किया है और ये एक खूबसूरत परिंदा है, उसे कहते हैं फाख्ता। फिर अम्मी ने फातिमा को बताया कि हमें परिंदों और जानवरों का ख्याल रखना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आपको कहानी अच्छी लगी ना? इसमें हमने बहुत सी नई नई बातें सीखी। सबसे पहले तो मुझे बताइए इस बच्ची का क्या नाम था? फातिमा। फातिमा अपनी अम्मी के साथ बाग की सैर को गई। सबसे पहला सबक तो ये मिलता है कि हमें भी अपने अम्मी अब्बू के साथ बाग की सैर को जाना चाहिए। वहाँ की ताज़ी हवा से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहिए, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा वहाँ फातिमा ने बहुत से परिंदे देखे, लेकिन एक परिंदा उसे बहुत पसंद आया जो कि सफ़ेद रंग का था। उसका क्या नाम था? फाख्ता। और फातिमा की अम्मी ने उसे समझाया कि वो भी अल्लाह की मखलूक हैं और हमें जानवरों और परिंदों का ख्याल रखना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, दूसरा सबक हमें ये मिलता है कि हमें भी जानवरों और परिंदों का ख्याल रखना चाहिए। उनको पानी पिलाना चाहिए, उनको खाना खिलाना चाहिए। तो नन्हे दोस्तों, वैसे तो इस कहानी में आपने बहुत से नए नए अल्फाज सीखे, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो बोलने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, जैसा कि फातिमा, फाख्ता। इसकी इब्तिदाई आवाज़ क्या है? फ। तो प्यारे बच्चों, यही है आज का आपका सबक। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि फ दिखता कैसा है, उसे लिखते कैसे हैं। तो चलिए जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये स्क्रीन पर देखिए, यह है आपका आज का नया हर्फ और सबक। इसे कहते हैं फे। फे फ। फे फ। और फे के ऊपर एक नुक्ता होता है। फे के ऊपर एक नुक्ता फे कहता है फ। तो प्यारे बच्चों, आपने कहानी में भी तो देखा ना कि फे फ से कौन से नए अल्फाज शुरू होते हैं? फाख्ता, फातिमा। अब अपना कायदा खोलिए। अब हम फे के बारे में मजीद जानते हैं और उसको लिखना भी सीखते हैं। प्यारे बच्चों, इस कायदे में देखिए कितना रंगीन और खूबसूरत सफ़ा है। सबसे पहले तो ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है बड़ा सा? फे फ। और ये तस्वीर देखिए, मैंने कहानी में भी बताया था ना कि बच्ची का क्या नाम था? फातिमा। फातिमा फाख्ता के साथ खेल रही है। फ फातिमा, फ फाख्ता। अब नीचे देखिए, अरे ये तो बहुत ही प्यारा सा लिबास है जो कि फातिमा ने पहना हुआ है। फ फ्रॉक। फ फाख्ता। और ये हरी भरी सी क्या है? फसल। आपने खेत तो देखे हैं ना, खेतों में लंबे लंबे से पौधे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? फसल। और इस फसल में खाने की चीज़ें उगती हैं, जैसे कि चावल और मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां, फल। फसल, फ फसल। अब अपनी किताब का सफ़ा पलटिए। अब हम फे को लिखना सीखते हैं। ये देखिए, बड़ा सा फे लिखा हुआ है ना, और छोटा सा कोई नुक्ता नज़र आ रहा है। बस यहीं से स्टार्ट करना है। गोल दायरा लगाकर नीचे सीधी लेटी लाइन लगा दें और ऊपर एक नुक्ता लगा दें, तो क्या बना? फे। इसी तरह ही आपने उंगली से फेफा लिखना है। शुरू करें। छोटा सा एक दायरा लगाकर नीचे लेटी लाइन बना दें, जैसा कि आपने बे की और पे की लाइन बनाई थी, और ऊपर एक नुक्ता लगा दें, तो क्या बना? फे फ। अब देखें, ये प्यारी सी फ्रॉक है जो कि बच्चियां पहनती हैं। अब इसको क्या करना है? फ्रॉक के खाके में मुख्तलिफ रंगों के ऊन के टुकड़े आपने इस पे चिस्पा करने हैं। अब अपनी पेंसिल पकड़िए और नीचे इन नुक्तों पर फेफा को लिखिए।
छोटा सा एक दायरा लगाकर नीचे लेटी सीधी लाइन बना दें और ऊपर एक नुक्ता लगा दें। शाबाश प्यारे बच्चों। अब नीचे दिए गए हुए नुक्तों पर आपने खुद से बगैर मदद के लिखना है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आज का सबक आपको समझ भी आ गया होगा और आपको बहुत मज़ा भी आया होगा। हमने कहानी भी सुनी, कहानी के ज़रिए नए नए अल्फाज सीखे और फेक को लिखना भी हमने आपको सिखा दिया। अब आपने घर जाके दोहराई ज़रूर करनी है। अपने अम्मी अबू के साथ मिलकर इस हर्फ को लिखना सीखें, QR कोड को स्कैन खुद करना सीखें और फेक के मुतल्लिका वीडियोस देखें और पिछले तमाम हरूफ की भी दोहराई अच्छी सी करें। अब मिलेंगे अगली दफ़ा नए सबक और हर्फ के साथ। तब तक आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।